हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equals to 0 divides the line segment joining the points a 2 minus 2 and b 3 7। अब यहाँ पर आपके पास ये लाइन है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है a 2 minus 2 और b आपको गिवन है 3 7। हम एज्यूम करते हैं कि जो सी पॉइंट है ये इस लाइन पर है 2x plus y minus 4 और ये सी पॉइंट ए बी लाइन को k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3k plus 2 upon k plus 1 और सेकेंड आपके पास आएगा 7k minus 2 upon k plus 1। ये आएंगे आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं स्टूडेंट, ये जो है ये लाई कर रहे हैं 2x plus y minus 4 पे। 2x plus y minus 4 is equals to 0 के ऊपर आप x की जगह पर ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की जगह पर आप y के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। आपने वैल्यू पुट की, आपने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो आपके पास आया 6k plus 4 plus 7k minus 2 minus 4k minus 4 is equals to 0। अब 6k plus 7k आपके पास होता है 13k minus 4k आ गया 9k और 4 minus 4 कट जाएगा, -2 रह जाएगा। k की वैल्यू आपके पास आएगी 2/9। तो ये है सॉल्यूशन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का। Now second question, find a relation between x and y if the points xy 1 2 and 7 0 are collinear। जब भी हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल करना होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। अब इस केस में ये आपके पास x1 y1 आ गया, ये x2 y2 आ गया और ये आ गया x3 y3। आपने इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा x plus 3y minus 7 इज इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सारी की सारी वैल्यूज पुट कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए और उसका रिजल्ट निकालिए। Now the next question is question number 3. Find the center of a circle passing through the point 6 minus 6 3 minus 7 and 3 3। अब आप P पॉइंट को लेंगे सेंटर, ये आपके पास सेंटर है और A पॉइंट आपको गिवन है, B पॉइंट आपको गिवन है, C पॉइंट आपको गिवन है। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम लेंगे AP, BP, CP, हम तीनों चीजें निकालेंगे और उन्हें इक्वल करेंगे। जैसे AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब AP में आप क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें। ये आएगा आपके पास x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने AP स्क्वायर कर रखा है तो AP स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x2 minus x1 होल स्क्वायर। रूट जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x minus 6 होल स्क्वायर प्लस y plus 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y plus 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे a minus b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ लगेगा a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सारी की सारी टर्म्स आप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी 3x plus y minus 7 is equals to 0। ये आपके पास आई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपने BP और CP को इक्वल ले लिया। अभी हमने पहले AP को और BP को लिया था, अब हम लेंगे BP और CP को। तो BP स्क्वायर एंड CP स्क्वायर, इस पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आ जाएगा x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y plus 7 होल स्क्वायर और x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे a minus b होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
सेम यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद आपकी जो x वाली टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं माइनस 6x प्लस 6x कट जाएगा, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू -2 आ गई। y की वैल्यू -2 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3x प्लस y की जगह पे -2 -7 इज इक्वल टू 0, 3x -9 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। तो सेंटर के आगे सर्कल के आपके पास x y की वैल्यूज, x आपके पास 3 है और y आपके पास क्या है -2। तो सेंटर हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो पॉइंट P हमने लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 एंड -2। Next is question number 4. The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of the other two vertices. अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास है A पॉइंट और C पॉइंट, ये ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। B पॉइंट आपने ले लिया x एंड y। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ABC, आप ये ट्राइंगल लेंगे ABC। ट्राइंगल ABC पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इस पे अगेन। आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 है, आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 4। तो x की वैल्यू आपके पास 1 है, y की वैल्यू है आपके पास 0 एंड 4। तो एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 0। x एंड y, x दोनों केसेस में सेम रहेगा, y जो है वो डिफर करेगा। तो ये आपके दो वर्टिसेस गिवन है, बाकी जो दो वर्टिसेस हैं वो आपके इसके अकॉर्डिंग आएंगे। The class 10 students of a secondary school in Krishninagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Taking A as origin, find the coordinates of the vertices of the triangle. And what will be the coordinates of the vertices of the triangle PQR if C is the origin? Also calculate the area of the triangle in these cases. अब सबसे पहले अगर हम A को ओरिजिन लेते हैं तो हमने AD और AB जो है वो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो यहाँ से जो हमारे पास PQR के पॉइंट्स आएंगे, जैसे P के आप देखेंगे x एक्सिस पे किसको टच कर रहा है, y एक्सिस पे किसको टच कर रहा है। यहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट है 6 वाला और ये पॉइंट है उसका 4 वाला। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 4 एंड 6। डिस्टेंस नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, यहाँ देखिए ये चीज, और ये आपने देखना है इधर। तो ये आपके पास 3 पे है, ये आपके पास 2 पे है। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस जो आएगा वो हमारा आएगा 3 और जो y एक्सिस आएगा वो आएगा हमारा 2, क्योंकि A हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 0 0 है। ऐसे ही R की वैल्यू आ गई 6 और 5। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जब आपने C को ओरिजिन लिया, जब आप C को ओरिजिन लेंगे, ये आपके पास 0 0 वाले पॉइंट्स होंगे, तो आपने P Q एंड R की वैल्यू निकालनी है, P Q एंड R की। तो उस केस में आपके पास P की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां से नोट कीजिए। ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस वन इज 12। तो P आपके पास आएगा ये 12 आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा जब आप इधर इसकी तरफ नोट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 2। तो P की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 12, 2 जब आप इसको C को ओरिजिन लेंगे। उसके बाद आपने लेना है Q की वैल्यू। Q की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, Q आपके पास है यहाँ पे, ये चीज देखिए, ये आपके पास आ रही है 13, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो Q की वैल्यू आपके पास आ रही है 13,6, ये रहा Q की वैल्यू है हमारे पास 13,6। उसके बाद हमने निकालना है R की वैल्यू। R आपके पास कहाँ पे है, आप देखिए इसको, R को देखिए, R की वैल्यू आपके पास आ रही है 10,3। उसके बाद आपने इसका एरिया निकालना है। आप तीनों की तीनों वैल्यूज को एरिया में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में सॉल्व करेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जब आपने पी क्यू आर निकाला, जब ए को ओरिजिन लिया, सॉल्व किया, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करने हैं ऊपर वाले सारे, तो आपके पास आएगा आंसर 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। और फिर जब सेकेंड केस आप ये वाला लेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा ये 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों एरियाज जो हैं, एरियाज आर सेम इन बोथ द केसेस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. The vertices of a triangle ABC are A, B and C. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB, AE upon AC is equals to 1/4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. अभी आपके पास ADE है और ये आपके पास ABC है। हम क्या यूज करेंगे इसमें, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। डीई जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी, इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, तो ट्राइंगल जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AD अपॉन AB होल स्क्वायर। ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ये आपके पास थेल्स थ्योरम, इसको बीपीटी भी कहते हैं। अगर आपके पास साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल है और जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं, और उसके बाद हम उनके एरियाज की रेशियो ले सकते हैं। AD अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। अब एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का। ABC पे आप कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ADE है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आप यहां से निकालिए, ADE जो है वो आपका हो गया 1/16 ऑफ ट्राइंगल ABC। आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गया आपके पास, 1/16 के। ये चीज जो है वो 1/16 के इक्वल है, तो यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो आपका 1/16 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने निकाल लिया, उसको 1/16 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की आप रेशियो लेंगे, तो ABC आपके पास है 15/2, ADE आपके पास है 15/32। इन्हें सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1/16। Now next question is question number 7. Let A, B and C be the vertices of triangle ABC. The median from A meets BC at point D. Find the coordinates of D. Find the coordinates of point P on AD such that AP upon PD is equals to 2:1. Find the coordinates of point Q and R on medians BE. BE and CF.
CF such that BQ by QE 2:1 है, CR by RF 2:1 है। अब सबसे पहले आपके पास इसमें दिया हुआ है कि AD आपके पास मीडियन है, और अगर AD आपके पास मीडियन है तो D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का। D आपके पास BC का मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, D की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे x1 प्लस x2/2 से और y1 प्लस y2/2 से। आपके पास ये इसका रिजल्ट आ जाता है, ये देखिए। ये देखिए, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया 6 प्लस 1/2, 5 प्लस 4/2, 7/2 एंड 9/2। अब P जो पॉइंट है वो AD को डिवाइड कर रहा है। D की रेशियो, तो D के कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल चुके हैं 7/2, 9/2, A के भी है 4/2। अब आप इसको क्या करेंगे, P पॉइंट इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी P की वैल्यूज निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास है इसका सेक्शन फॉर्मूला। P पॉइंट निकाल लेंगे। वैसे ही BE अगर आपके पास मीडियन है तो E के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास क्या होंगे, मिड पॉइंट होगा। BE इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। आपने E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। E के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 4 प्लस 1/2, 2 प्लस 4/2। उसके बाद अगेन आपके पास ये जो लाइन है, जो पॉइंट है Q, वो इसको BE को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसके भी क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सिमिलरली F जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है BA का, क्योंकि CF जो है वो मीडियन है, तो F इसका मिड पॉइंट हो गया AB का। जब F आपका मिड पॉइंट आ जाएगा तो अगेन जो R पॉइंट है वो CF को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और R की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई। आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए C के R के P के। वी ऑब्जर्व दैट P, Q एंड R कोइंसाइड्स, दैट इज द मीडियंस। AD, BE एंड CF जो है कंकरेंट एट अ पॉइंट। ये आप देखिए एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो इसे हम कहते हैं, जिस पॉइंट पे सारी की सारी मीडियंस मीट करती हैं उसे हम कहते हैं सेंटरॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, C एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। तो इसीलिए जो हमारे पास, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स, हमें सेंटरॉइड निकालना हो और आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो सेंटरॉइड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2 प्लस x3/2, y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है सेंटरॉइड का। अगर आपने सेंटरॉइड निकालना है और आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3 गिवन है और आपने सेंटरॉइड निकालना है, तो हम ये यूज करते हैं। Now next question is question number 8. ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है formed by joining the points A, B, C and D. PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ABCD, DA रिस्पेक्टिवली। Is the quadrilateral PQRS a square or a rhombus? Justify. अब इसमें आप क्या करेंगे, PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, आप उनका मिड पॉइंट लगा के पहले फॉर्मूला निकाल लेंगे। फॉर्मूला जब आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके, तो उसके बाद उनके बीच में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे जैसे QR है, आपने QR के पॉइंट्स निकाले, RS निकाला, पहले इनके आपने PQRS की वैल्यूज निकाली और फिर उनके बीच के डिस्टेंसेस निकाले। अगर आपके पास डिस्टेंस सबके इक्वल आते हैं तो वो क्या है, स्क्वायर है। और अगर आपकी सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो रोम्बस है या वो आपके पास स्क्वायर है। तो अगर आप इसके डायगोनल्स चेक करेंगे, अगर आपके पास साइड्स जो है वो इक्वल है तो आपने डायगोनल्स चेक करने हैं। अगर डायगोनल्स आपके पास इक्वल हैं
तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्क्वायर है। और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो यहाँ पे साइड्स तो इक्वल है बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस।